अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई। मैं आया हूँ उज़्बेकिस्तान दौरे पे। तो मुझे ख़बर मिली है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी जनाब इस्लामाबाद में एक मदनी मस्जिद को शहीद किया गया। पहला तो सवाल है कि ऐसे फ़ैसले करने के जी मस्जिदें जो हैं जनाब ग्रीन बेल्ट पे बनी हैं, तो मैंने आपको पीसीओ सबूत दे सकता हूँ जिसमें सरकारी दफ्तर जो है ना फुटपाथों पे बने हैं, ग्रीन बेल्टों पे बने। आया कि एक मस्जिद को आप उधर से ख़त्म करके जो 100-150 साल नस्ल दर नस्ल उसके बानी मौजूद हैं, तो उसको ख़त्म करके आप कौन सी खूबसूरती लाना चाहते हैं? आप खुदा का खौफ खाएं, या आप कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है, आप मुस्लिम नाम का ही ये हया कर दें। आप दूसरों को कहते थे कि यूटी एजेंट है, तो आप अपने भी गिरेबान में झांक लें। अब मैं आपको हवाले देने लगा हूँ कि ये ग्रीन बेल्ट की तरह मारगला नेशनल पार्क में भी तमीरात पर पाबंदी है, तो क्या TKR नामी होटल को भी गिराया जाएगा? ये मैंने सारी मालूमात इकट्ठी की है। ग्रीन बेल्ट की तरह आगे गिनीज एंड कंट्री क्लब की नेशनल पार्क के हदूद में नहीं, उस पर कानून कब लागू होगा बताएं। आगे आप क्या फैज़ाबाद से इस्लामाबाद दाखिल होते हुए जो पुलिस का दफ्तर है जहां लाइसेंस जारी किए जाते, क्या वो भी नेशनल पार्क में होने की वजह से गैर कानूनी नहीं? तो खुदा के लिए आपके आगे ये मिसालें हम पेश कर रहे हैं अपने बयान में, क्या उनको गिराया जाएगा? तो मस्जिद से लेकर इस्लामाबाद तक जितने भी होटल हैं, क्या वो भी गिराए जाएंगे? बताएं। ग्रीन बेल्ट का अगर हुकूमत कहती है कि ये, और जो मुलहद लोग हैं और जो इन हुकूमतों के टट्टू हैं जो अपनी अपनी पार्टियों को पूछते हैं, मैंने पहले कहा था कि ये जो पार्टियां हैं ना सियासी, इनके वर्कर अब कलमा इनकी बातों का पढ़ते हैं। कलमा तो हजूर का पढ़ा है, उनकी बात आंखें बंद करके माननी है। उनकी बात नकी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, उनसे वफा करनी है। ये तो जनाब सारी पार्टियां अपनी मफाद की हुकूमत लेकर आती हैं। तो अब हमें चाहिए कि जितने ये हमारे चन्न मक्खन मलाई हैं, मैंने इतनी चीज़ों का हवाला दिया है, ग्रीन बेल्टों का बहाना मत बनाए। रास्ता अगर वो 100-150 साल अगर उसकी तारीख है, अगर 2-3 नस्लें उसके साथ वाबस्ता हैं, तो आप क्या, ये इस्लामाबाद एक गांव में जनाब आला आके वान इक़्तिदार बना था, कितने गांव इधर जनाब जी एक्वायर किए गए। तो ये गांव की मस्जिदें आज तक मंगला डैम में भी पड़ी, वो तो नहीं गिराई गई। जब पानी उतरता तो उधर कितने मज़ार हैं, लोग उधर जाते हैं। तो मैं सबको कहूँगा कि इस टाइम हुकूमत होश के नाखन ले, और उलमाए कराम और अवाम एक पेज पे होती है। आपको पता, जब हमने कभी रोडों पे निकल के आपकी हुकूमत गिराने की बात ही नहीं की, क्यों? हम तो सिर्फ बात करते हैं कि अवाम के हक की, जायज़ जो हक हो। तो आप मस्जिद गिराना, सारा पाकिस्तान ठीक हो गया, सारे पाकिस्तान के कर्जे उतर गए, सारा पाकिस्तान इस टाइम हर इदारा नफ़े में चले गए। ये तजावज़ात के नाम पे ही आपको सिर्फ नौकरी करनी आती है, ड्यूटी करनी आती है, हुकूमत चलानी आती। कभी गरीबों की छाबड़ियों पे हमला करते हो, कभी दुकानों पे हमला करते हो, कभी बाज़ारों पे हमला करते हो, और फिर कहते हो कि हमने जगह छुड़ा ली। वो उनके शटर तो फिर उधर ही हैं, रहना तो उनके आगे उनके टेबल है। तो खुदा का खौफ खाएं। इस टाइम मस्जिदों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पे जो मस्जिदें हैं, जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं, फरिश्ते नीचे देखते हैं, तो ये मस्जिदें उन सितारों की तरह चमकती हैं। और अल्लाह करीम से फरिश्ते सवाल करते हैं कि या अल्लाह ये किस चीज़ का चमकना? तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये मेरी घर हैं, ये मेरी मस्जिदें, मस्जिद इस्लाम का किला है, और मस्जिद जन्नत के बागों में से बाग हैं। और हजूर ने फरमाया, अल्लाह मस्जिद सिस्सा तकवा, मस्जिद की बुनियाद तकवे पे है, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने कहा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम फिल मसाजिद, फरमाया दुनिया में जितने दोस्त अहबाब हैं ये मस्जिदों में दिल लगते हैं राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, मस्जिद में जनाब जी दिल लगे तो जन्नत के अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अर्श अज़ीम का साया मिलता है। सब आतुन युज़िल्लुहु, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सब साए ख़त्म हो जाएंगे क़यामत के दिन, एक साया रहेगा क़यामत के दिन, वो अर्श का साया होगा। तो किसको मिलेगा? राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिनका दिल मस्जिद के साथ लगा होगा। तो इसलिए मैं सारे हुकूमती नुमाइंदों से कहूँगा, अब किधर गए सारे? ये 50 नाजी मस्जिदों के बारे फैसला कर दिया है कि ये जी हुसन ख़त्म करते हैं। क्या मस्जिद, आप अपने फ़ैसले में से ये लफ्ज़ ख़त्म करें
کہ مسجد حسن ختم کرتی ہے۔ آپ لکھتے وقت سوچتے نہیں کہ ہم نے کیسے لفظ لکھنے ہوتے ہیں؟ یہ کون فیصلے لکھتا ہے، کون کرتا ہے؟ خدا کے لیے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں اسلامی لفظ اتار دیں۔ آپ بھی کہیں کہ یہ سیکولر ملک ہے تو پھر آپ کو کوئی جناب اعلیٰ کوئی بات نہ کرے۔ تو جب آپ نے چورن یہ پہلے بیچا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو پھر ہماری نسلوں نے قربانی دی، ہمارے بڑے امرتسر سے آئے تو ہم نے قربانی دے کے پاکستان بنایا تھا۔ تو خدا کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا، بات کرنا بھی جرم بن گیا۔ آپ سب لوگوں نے جتنے قرضے لے کے سرکاری معاف کرائیں وہ کون واپس لے گا؟ جتنی سرکاری زمینوں پہ لیزوں کے نام پہ 99 سال، یہ کون سے قانون ہیں کہ آپ ایک سرکاری چیز ہے اونے پونے میں 99 سال کی لیز پہ دے دیں؟ تو نسلوں کی ابھی اس زمین کی پراپرٹی کی کرائے کی مد میں اربوں روپیہ بن جاتا ہے، تو آپ نے اونے پونوں پہ ٹکوں پہ لیز پہ دی ہوئی زمینیں، تو یہ مسجدوں کو آپ ایک کنال جگہ نہیں دے سکتے؟ مسجدیں بنانا ریاست کا کام ہے، مسجدیں برائی روکتی ہیں، برائی روکنا ریاست کا کام ہوتا ہے۔ پاکستان کی عوام تو فری میں ریاست کا کام کر رہی ہے، مسجد کے امام مولوی حضرات ریاست کا فری کام کر رہے ہیں۔ آپ کتنی آپ فورسیں بنا رہے ہیں پنجاب میں کہ جی فلاں برائی کو روکے گی، یہ فلاں جرم کو روکے گی، تو مولوی تو ساری برائیوں کو روکتے ہیں مسجدوں میں۔ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ہم اس تحریک میں ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو مسجد کے لیے کھڑا ہوگا، ہم مسجدوں کے ساتھ ہیں۔ مسجد ہے تو اسلام ہے، مسجد اسلام کا قلعہ، مسجد مرکز اصلاح معاشرہ ہے، مسجد سے ہر چیز کی اصلاح ہوگی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی، وہاں سارے مدینے کے فیصلے ہوتے تھے، اس لیے مسجدوں سے پیار کرے۔ حکومت کو چاہیے اپنے آگے گڑھا نہ کھودے کہ ایسا آگے لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، غربت میں، اور یہ لاوا نہ پھٹے کہ آپ سب اس میں بہہ کے چلے جائیں۔ اس لیے میرا چن میرا مکھن میری ملائی مسجداں نہ گرائیں۔ تھینک یو۔